नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की खून से सनी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के इस सनसनीखेज मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच जारी। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र के एसीसीएल बलगी खदान में कार्यरत कर्मी की नाबालिग पोती की हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा की लाश खून से सनी हालत में मिली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा का परिवार ग्राम गोढ़ी गया हुआ था। घर में नाना के साथ छात्रा रहती थी। बीती रात 12 बजे एसीसीएल कर्मी नाना के ड्यूटी से घर लौटने पर खून से सनी लाश देखकर उसके होश उड़ गए। वारदात के समय घर में छात्रा अकेली थी। बाकी मोंगरा पुलिस और आला अधिकारी मौके पर घर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुट गए हैं। आखिर हत्या किसने की और क्यों की, इन सब बिंदुओं पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। 5-6 तारीख की दरमियानी रात को थाने में सूचना मिला कि एक जो है 15 साल की लड़की है, एसीसीएल बलगी कॉलोनी में रहने वाली है, उसका जो है उनसे लथपथ है करके। तो थाना प्रभारी जैसे ही सूचना मिला तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और प्रथम दृष्टया देखने से संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन धीरे से मैं भी पहुंच गया था 1 बजे रात को। तो पूरे हम लोग टीम के साथ पहुंच गए तो देखे तो प्रथम दृष्टया देखने से यह मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। वो अपने नाना नानी के यहाँ बचपन से रहती थी। इसमें अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कुछ हमें क्लू मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही खुलासा हो सकता है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनहरण साहू की रिपोर्ट। सड़क को लेकर सड़क में आंदोलन। जर्जर सड़क मरम्मत की मांग को लेकर सरमंगला चौक पर किया चक्का जाम। जनप्रतिनिधि सहित आम जन बैठे धरने पर। कोरबा से सरमंगला, कुसमुंडा, भिलाई बाजार, हरदी बाजार की जर्जर सड़कों के मरम्मत की मांग को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष रीना जायसवाल के साथ माकपा पार्षद ने आम जनता के साथ सरमंगला चौक में चक्का जाम किया। सरमंगला चौकी के पास चक्का जाम कर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर एसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क मरम्मत को लेकर माकपा पार्षद द्वारा पूर्व में कई बार सुधार के लिए एसीसीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जनता का आक्रोश सड़क पर उतरा हो। रही बात मांग को लेकर, यहाँ की आम जनता कई बार सड़क जाम कर चुके हैं, लेकिन एसीसीएल प्रबंधन द्वारा आश्वासन पर मना लिया जाता है। इस बार उनका कहना है कि एसीसीएल अधिकारियों और प्रशासन के लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा वे हिलने वाले नहीं हैं। में चलने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं, इतने भारी मात्रा में चलती, उनकी वजह से सड़कें खराब हो रही हैं। आम आदमी का चलना दुभर हो गया। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सड़क को जाम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं है। हम आज ये चक्का जाम आपके लिए कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं। कल को पिछले 3 साल से जो सड़कों की स्थिति है, कोरबा से कुसमुंडा, कुसमुंडा से हरदी बाजार, भिलाई बाजार, हरदी बाजार से दीपका, कुसमुंडा से कंडेरी, बाकी मोंगरा, इस सभी सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि जो 10 किलोमीटर आने वालों को 2 घंटा समय लगता है। इन 2 घंटे में आदमी बिलासपुर पहुंच जाता है। तो आम आदमी का जो आना जाना है, और इस एकमात्र रास्ता है कोरबा शहर आने के लिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहां जाए आम पब्लिक, आम जनता क्या करे? एसीसीएल प्रशासन अपने आप खाली उत्खनन में ध्यान है, कोयला लोड करने में ध्यान है, ट्रांसपोर्टिंग में ध्यान है। आज मजबूरी में हम आज इस सब आम जनता के साथ लोगों के क्षेत्र के सरपंच, जनपद सदस्य, एल्डरमैन, पार्षद और आज माकपा के हमारे साथी, आप पार्टी के हमारे साथी, सब आज सिर्फ जनहित में आज यहाँ बैठे हैं आपके बीच। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन और पुलिस आंदोलनकारियों को समझाइश दे रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।
कोरबा नगर पालिक निगम के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की पहली सर्व सुविधा युक्त मेडिकल मोबाइल यूनिट पहुंची। वार्ड नंबर 14 पंप हाउस में लोगों ने कराया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। कोरबा नगर पालिका निगम के स्लम बस्तियों में निःशुल्क मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की पहली सर्व सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट कोरबा पहुंची। निगम के वार्ड नंबर 14 पंप हाउस में मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा वार्ड वासियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, आयुक्त एस जयवर्धन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि मेडिकल मोबाइल यूनिट स्लम बस्तियों के साथ सभी निगम के वार्डों में जाएगी। इस मोबाइल यूनिट से लोगों को घर पहुंच सेवा का लाभ मिलेगा। छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सोमवार मोबाइल यूनिट वार्ड में पहुंचेगी, जहां नियमित उपचार वार्ड वासी करा सकेंगे। ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट जो नगर निगम कोरबा में आज पहली यूनिट आई हुई है, तो आज इसका ट्रायल समझ लीजिए ये वार्ड नंबर 14 में किया जा रहा है। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये चलता फिरता अस्पताल है कि पहली गाड़ी हमारे कोरबा नगर निगम में आज मिली है और आज से शुरू किया जा रहा है, डेमो किया जा रहा है। ये चलता फिरता अस्पताल है। इसमें श्रम एरिया में हमारे भाई बहनों का, लड़कों का, बच्चों का, जो भी बीमार लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मोबाइल यूनिट में पैथोलॉजी भी सुविधा है और साथ में डॉक्टर और नर्स और भी आवश्यक स्टाफ रखे गए हैं। और मैं माननीय भूपेश बघेल जी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि अब लोगों को अस्पताल जाने के लिए समय भी व्यतीत नहीं करना पड़ेगा और उनके घर में आके समझ लीजिए अस्पताल घर चल करके आ रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है और इससे माननीय भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की जनहित ऐसी सरकार का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है और जनता के समस्याओं के निराकरण के प्रति जो संवेदनशीलता है इस सरकार ने दिखाई है वो बहुत ही अनुकरणीय है और सराहनीय है। मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं और सभी क्षेत्र के सभी वार्डों में इसका अलग से मुनादी कराएंगे ताकि सबको ऐसा जानकारी रहे कि हमारे यहाँ मेडिकल यूनिट कब आ रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ उठा सकें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। इसमें सभी सुविधाएं हैं, जैसे खून की जांच के दौरान शुगर और बीपी वगैरह की जांच, मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं पेशेंट को फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। फ्री में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि लोगों तक फ्री में लोगों तक दवाई पहुंचे, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाए। इससे काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा होगा जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं हॉस्पिटल में जाके महंगे इलाज, उनके लिए ये बहुत सही चीज़ है। अपन घर में जाके इलाज पानी करवाते हैं। गरीब आदमी हैं, हमन इलाज पानी नहीं कर सके, यहाँ आए हैं नहीं तो बढ़िया इलाज पानी करत हैं, उनला धन्यवाद देते हैं हमन। ऐसे यहाँ आपके वार्ड में बस ऐसे कैसे इलाज हो? बस आके करत है घर में। हाँ, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द निगम के सभी 8 जोन के लिए एक मेडिकल मोबाइल यूनिट उपलब्ध होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान।
इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम। कोरबा जिले के किसान दीपका पाली मार्ग में रैनपुर में किया चक्का जाम। कृषि विरोधी कानून का किया विरोध, फूका पुतला। केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानून के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने पूरे प्रदेश में सरकारी समितियों के माध्यम से 10 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने व छत्तीसगढ़ सरकार से वन अधिकार का पट्टा देने की मांग को लेकर किसानों ने रैनपुर में दीपका पाली रोड पर चक्का जाम किया। इस दौरान कई स्थान पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। छत्तीसगढ़ किसान सभा और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में काफी संख्या में किसान व ग्रामीण शामिल हुए। आंदोलनकारी संगठनों ने केंद्र सरकार के बनाए कानूनों के दुष्प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य स्तर पर एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की भी मांग की। गुरुवार को 500 से अधिक किसान संगठनों ने कॉरपोरेट भगाओ, खेती किसानी बचाओ, देश बचाओ के केंद्रीय नारे पर देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे। रैनपुर में चक्का जाम आंदोलन किए जाने से मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। छोटे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज जो चक्का जाम हो रहा है, ये राष्ट्रव्यापी कॉल है। पूरे देश के अंदर में लगभग करोड़ों किसान आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पंजाब हरियाणा में तो पूरा रेल यातायात ठप है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज लाखों करोड़ों किसान केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि विरोधी कानून लाया गया है उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। केंद्र सरकार की नीति है
कि जो किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं उसको कॉरपोरेट हाथों में उस खेतों को दे दिया जाए, अंबानी अडानी के हाथ में दे दिया जाए, और ये जो किसान अपने खेत में काम करते हैं उसको उसी खेत में बंधुआ मजदूर के रूप में बांध करके, जो पूरा ब्रिटिश शासनकाल में जैसा किसानों के साथ हालत था उससे बदतर हालत ये नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। उस कानून के काले कानून जो कृषि किसानों के खिलाफ जो काला कानून है उसके खिलाफ में आज ये पूरा देश के अंदर रास्ता रोको आंदोलन है। और हम लोग इसके साथ में छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि यूपीए 1 के गवर्नमेंट में 2006 में जो कानून बना वन अधिकार पट्टा का, कि उससे आदिवासियों को और गैर परंपरागत वनवासियों को जो पट्टा देने का कानून बना है उसके तहत जो काबिज वन भूमि पे काबिज किसान हैं सभी लोगों को पट्टा दिया जाए वन अधिकार का, जिससे वो अपने खेती को और आत्मनिर्भरता से बढ़ाएंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको जो सरकार की अन्य योजनाएं या वन अधिकार का पट्टा अगर उनको मिलता है तो अन्य जो शासकीय योजनाओं का भी लाभ उन किसानों को मिलेगा और किसान दिन प्रतिदिन प्रगति करेंगे। भूपेश सरकार की भी मंशा वन अधिकार पट्टा देने की नहीं है। हम उनसे मांग करते हैं वन अधिकार पट्टा तत्काल दिया जाए और बकाया जो किसानों का मनरेगा का बकाया है उसको भी दिया जाए। इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं। ये आज मौके पर पुलिस की समझाइश पर चक्का जाम समाप्त हुआ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमनीपाली एनटीपीसी गेट पर रिपब्लिक मीडिया के अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में किया प्रदर्शन। बताया भारत के लोकतंत्र पर अघोषित हमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमनीपाली नगर ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार के विरोध में छात्रों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर हुए इस हमले के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। एबीवीपी जिला संयोजक श्याम ध्रुव ने कहा कि इस प्रकार की बदले की भावना से एक पत्रकार के खिलाफ की गई कार्रवाई भारत के लोकतंत्र पर अघोषित हमला है। आज हम लोगों ने दर्री जमनीपाली एनटीपीसी गेट पे महाराष्ट्र सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें अर्नब गोस्वामी जी को आर भारत न्यूज़ के चीफ एडिटर को महाराष्ट्र सरकार ने बिना वारंट के अंदर कर दिया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ एनटीपीसी गेट पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारे अर्नब गोस्वामी जी हैं, जिन्हें उनके पत्रकारिता को दबाया जा रहा है और बिना वारंट के 2018 के मामले में उन्हें कोई सबूत और गवाह नहीं मिला, इस कारण उन्हें अंदर किया गया। जिन्होंने अर्नब गोस्वामी जी ने जो पुराने केसेस हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का जो लेन देन था उस पर पर्दाफाश किया। इस पुराने रंजिशों को लेकर अर्नब गोस्वामी जी को जबरदस्ती पुराने मामले में अंदर किया गया। ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही है, तानाशाही नहीं सही जाएगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे जो भी सच्चाई के विरुद्ध जो साफ करेगा उसके साथ देंगे। आज हम अर्नब गोस्वामी जी के साथ हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव अर्नब गोस्वामी जी के साथ रहेगा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी कोविड प्रोटोकॉल का शहर के प्रसिद्ध सर्व सुविधा युक्त विवेक डेंटल क्लिनिक में पालन के साथ हो रहा इलाज। ये है कोरबा के पावर हाउस रोड सिटी सेंटर मॉल के बाजू में संचालित विवेक डेंटल क्लिनिक। यहाँ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह किया जा रहा है। क्लिनिक में पहुंचने वाले सभी मरीजों का थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक संचालक विवेक रंजन ने बताया कि जो मरीज आते हैं उनका चेकअप कर सैनिटाइज किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस महामारी के खिलाफ लड़ने के साथ ही अपील भी किया कि जिसमें आम लोगों की सहभागिता एवं जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। अभी जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना का जिस तरीके से हर दिन हम देख रहे हैं कि कोरबा में आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है मरीजों का। हमारे यहाँ क्लिनिक में भी, डेंटल क्लिनिक में विशेष रूप से जैसे कि पेशेंट्स के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रिसेप्शन में फॉलो किया जाता है ताकि पेशेंट्स जो हैं वो 6 फीट की दूरी में बैठें। और थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है हर पेशेंट की, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ली जाती है और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, अगर वो किसी उनके फैमिली में या किसी को कोविड पेशेंट रहे हैं तो उनसे अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट रहा हो तो उस स्थिति में जनरली करके हम उनकी जानकारी जो है वो दी जाती है, कंप्लीट जानकारी। और यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी
पेशेंट्स के साथ में जैसे स्टरलाइजेशन के जो प्रोटोकॉल हैं, सैनिटाइजेशन का क्लिनिक के अंदर में प्रॉपर फ्यूमिगेशन किया जा रहा है और पीपी किट या सर्जिकल गाउन पहन कर ही ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। तो हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रूप से हमारे यहाँ से किसी पेशेंट को संक्रमण ना फैल सके कोरोना के। मेरा यही कहना है कि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है और अभी भी संक्रमण जो है वह फैल ही रहा है। हम कह सकते हैं कि अभी रफ्तार धीमी जरूर हुई है, पर जिस तरीके से वैज्ञानिकों का दावा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में देखा जा रहा है कि जैसे अमेरिका में भी उसकी तीसरी लहर कोरोना की चालू हो गई है और हमारे यहाँ हमारे देश में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा तो कोरोना का लहर फिर से एक बार आने के अनुमान हैं। तो लोगों से मेरा यही एक अपील होगा कि आप इस चीज़ को सतर्क रहें, आगे भी सावधान रहें। कुछ वक्त हो सकता है वैक्सीन आते तक हम लोगों को लग सकता है कि किसी रूप में किसी भी परिवार में किसी को यह संक्रमण की वजह से कोई नुकसान ना हो। तो हम इसको लेकर सतर्क रहें, अपना कार्य करते रहें, लेकिन सतर्कता, मास्क पहनना, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, प्रॉपर सैनिटाइज करना, अपने हाथों को सैनिटाइज़र का यूज़ करना, इन चीज़ों को हम रेगुलर फॉलो करते रहें और इन चीज़ों को हम भूलें नहीं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर थोड़े से ध्यान रखें कि वहाँ पर ना जाएं। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना बहुत आवश्यक ही पड़ गया आपको तो प्रॉपर मास्क पहनकर और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ों को लेकर चलें। सतर्कता बहुत आवश्यक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। GST सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरोना महामारी के बचाव को लेकर नगर सैनिकों ने निकाली जागरूकता बाइक रैली। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने लोगों से की गई अपील। प्रदेश सहित कोरबा जिले में कोरोना से बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, समाज सेवी संस्था, नगर निगम, जिला पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर सेना के जवान भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जेल रोड स्थित कार्यालय से कोसाबाड़ी चौक तक बाइक रैली निकाली गई। बाइक में पोस्टर, बैनर लगाकर आम लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अपील की है। नगर सेना के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बीबी सिदार ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर साप्ताहिक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना महामारी से बचाव की अपील की जा रही है। कोरोना महामारी से निपटने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं अग्निशमन सेवा द्वारा राज्य शासन छत्तीसगढ़ को निर्देश किया गया है कि कोरोना के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस संबंध में दिनांक 16/10/2020 से कोरोना का जो है प्रति सप्ताह जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 6/11/2020 को कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान नगर सेना कोरबा द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। समस्त शासकीय कार्यालय, अर्ध शासकीय कार्यालयों में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु 2 गज की दूरी बाबत निर्देशित किया गया है तथा किसी को भी सर्दी खांसी होने पर तत्काल डॉक्टर से उपचार कराकर कोविड की जांच कराने हेतु निर्देश किया गया है एवं ऑफिस में घुसने से पहले अपने आप को सैनिटाइजर करने की व्यवस्था भी रखा गया है और वो सैनिटाइजर करके ही अंदर ऑफिस में आने के लिए आदेशित किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। धान खरीदने 29,906 किसानों का पंजीयन पूरा। 10 नवंबर तक जारी रहेगा पंजीयन। इस वर्ष 3,773 नए किसानों का पंजीयन। पिछले पंजीकृत किसानों में से 26,133 किसानों का सत्यापन पूर्ण। प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाने के बाद जिले में अभी तक नए पुराने मिलाकर 29,906 किसानों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन पंजीयन किसानों का धान फसल का रकबा 44,481 हेक्टेयर है। जिले में इस वर्ष अभी तक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 3,773 नए किसानों ने सरकारी समितियों में अपना पंजीयन करा लिया है। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए जिले में 27,694 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से इस वर्ष रकबा सत्यापन के बाद 691 किसानों का पंजीयन निरस्त हुआ है और 870 किसानों का रकबा सत्यापन के बाद खसरा प्रविष्टि बाकी है, जिसे अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक पिछले वर्ष के पंजीयन अनुसार 26,133 किसानों के धान के रकबे के सत्यापन के बाद 40,516 हेक्टेयर रकबे की सोसाइटी मॉड्यूल में खसरा प्रविष्टि कर ली गई है। इसी प्रकार 3,773 नए पंजीकृत किसानों के 3,965 हेक्टेयर धान के रकबे की एंट्री सोसाइटी मॉड्यूल में हो चुकी है। पहले पंजीयन का डेट जो है 16 अगस्त से चालू होकर 31 अक्टूबर तक का था और उसके बाद अभी जो है सरकार द्वारा जो है 10 दिनों के लिए 10 नवंबर तक का और मतलब बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई तिथि में लोग बाग को काफी मतलब वो लाभ मिलेगा। जो जो छूट उठ गए थे जो है उनको दोबारा अवसर मिल गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने शेष बचे किसानों के धान के रकबे के सत्यापन काम में तेजी लाकर 5 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों सहित पटवारी को दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय के बाद राज्य के धान और मक्का खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अवधि 10 दिन बढ़ा दी गई है।
अब खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का बेचने वाले नए किसानों का पंजीयन 10 नवंबर तक किया जाएगा। पहले किसानों के पंजीयन की तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित थी। नए किसानों को पंजीयन के लिए क्षेत्र की सरकारी समिति से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।